Hello friends, welcome to my channel Trade with Strong Stock। तो आज के इस स्टॉक टॉक वीडियो में हम EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक का शानदार डेटा देखकर मुझे इस स्टॉक में एक मल्टीबैगर स्टॉक दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 जनवरी को इसकी क्लोजिंग 1168 रुपये पे हुई है। आप इस स्टॉक का मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं 3200 करोड़ के आसपास है। आप यहाँ पे इसका करंट प्राइस देख सकते हैं 1168 रुपये पे है। आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे देख चेक कर सकते हैं जो कि 6160 रुपये के पास में है। तो अगर आप देखेंगे कि आप अगर इसको करंट प्राइस को इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही अंडर वैल्यू चल रहा है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक का पहला डेटा पॉइंट पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। दूसरा डेटा पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे कि आप इस स्टॉक का पी देखेंगे 6.85 है, जबकि इस इंडस्ट्री का पी 25 है, जो कि इसका दूसरा प्लस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रॉकी रेशो देखेंगे। अभी तक का मैंने जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक्स का एनालिसिस किया है उसमें ये पहला स्टॉक मुझे मिला है जिसका रॉकी रेशो 3 डिजिट में है, जो कि 200 से भी ज़्यादा है। आप इसका यहाँ पे रॉकी रेशो देखेंगे जो कि 176% है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसकी फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे 10 है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स स्प्लिट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा प्लस पॉइंट, इसमें प्रमोटर की प्लजिंग 0 है, जो कि एक शानदार है। छठवां पांचवा प्लस पॉइंट आप देखेंगे डेप्ट इक्विटी 0 है। डेप्थ आप इस स्टॉक्स में देखेंगे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, अराउंड 1 करोड़ का। आप यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं जो कि अराउंड 2000% के पास है। आप यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 73.4% है, जो कि एक अच्छा नंबर है। आप यहाँ पे करंट रेशियो देख सकते हैं 3.84 है। आप यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर सकते हैं जो कि 213 है। यहाँ पे आप ये एक यहाँ पे नोटिस करेंगे FIS की होल्डिंग भी इस स्टॉक में अच्छी है, 5.43 है, और रिसेंटली इस स्टॉक में FIS ने अपनी होल्डिंग 0.06% से बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। छठवां पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो इस स्टॉक्स में अराउंड 17.7 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप सारे डेटा पॉइंट्स को देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही शानदार है। करंट प्राइस इंट्रिंसिक प्राइस से काफ़ी नीचे है। इसका रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार है, ROE बहुत शानदार है, प्लेजिंग नहीं है, डेप्थ भी नहीं है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छा है, FIS भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, फ्री कैश फ्लो भी है। तो ये सारे डेटा पॉइंट को देखकर मुझे इस स्टॉक में मल्टीबैगर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, सो इस स्टॉक को हम लोग सिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको इस स्टॉक में कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में कोई भी अपना पोजीशन बनाते हैं तो अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए इस स्टॉक का फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो आप यहाँ पे इस स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रो एंड कॉन्स मेंशन किया हुआ है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस देयर डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। लास्ट 5 ईयर का CAGR बहुत शानदार है, रॉकी रेशियो बहुत ही शानदार है। नेगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट मेंशन किया है, वर्किंग कैपिटल डेज हैज इंक्रीज 27 to 69.6, एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। आप इसका पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप इसका पेयर कंपैरिजन करेंगे तो मिसलेनियस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही एक ऐसा स्टॉक है जो कि अंडर वैल्यूड है। यही एक ऐसा स्टॉक है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी करंट वैल्यू से ज़्यादा है। बाकी सारी स्टॉक्स का आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट उनके इन स्टॉक्स के करंट प्राइस से ज़्यादा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी कंपनियों में भी डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो ही है। चलिए इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो भी डेटा है उसके बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 1519, 383 और 469, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आप इंटरेस्ट पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि डेप्थ इस स्टॉक्स में नहीं है तो ऑलमोस्ट ना के बराबर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आप इस स्टॉक का ईपीएस देख सकते हैं। ईपीएस यहाँ पे देखेंगे तो it was increasing, but 2021 it got decreased actually. So 34, 225, 9, 139 and 170 is the EPS. आप इसका रिटर्न टू इक्विटी लास्ट 10 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, लास्ट ईयर का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि 168, 170, 171, 176 है। आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में 145 है, लास्ट 5 ईयर में 370, 358 है, लास्ट 3 ईयर में 730 है, और TTM में अराउंड 2000 के पास ये नंबर है। सेल्स ग्रोथ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेल्स ग्रोथ लाइक लास्ट 10 ईयर्स 105 इट वाज, लास्ट 5 ईयर 229, लास्ट ईयर 350 एंड TTM में 844 है, जो कि सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न टू इक्विटी का नंबर बहुत ही शानदार है। चलिए आप इस स्टॉक की बैलेंस शीट देख सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका रेशियो में रॉकी रेशियो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आप देखेंगे 23, 37, 117, 149 एंड 239। इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जून 2021 में 73.47 थी, जो कि स्लाइटली रिड्यूस हुई है, और दिसंबर 2022 में 73.47 मीन्स 0.03% से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इस स्टॉक्स में कम की है। आप यहाँ पे देखेंगे FIS की होल्डिंग भी अगर जून से कंसीडर करेंगे तो अभी तक में रिड्यूस हुई है, बट अगर आप जून 2022 से कंसीडर करेंगे 5.29 से इसमें प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीज हुई है, जो कि 5.43 हो गई है। आप यहाँ पे DIS की होल्डिंग देख सकते हैं कि DIS की होल्डिंग इस स्टॉक्स में रिड्यूस हुई है, बट पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक्स में इंक्रीज हुई है। तो इस स्टॉक के शानदार डेटा पॉइंट बहुत ही शानदार है, जिसके बेसिस में मैंने इस स्टॉक का वीडियो बनाया है। चलिए इस स्टॉक का हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे मल्टीबैगर स्टॉक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे मैंने उन स्टॉक्स को ऐड किया है जिसका फंडामेंटल डेटा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक का मैंने वीकली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस स्टॉक की लिस्टिंग अराउंड 40 रुपीज़ के लेवल पे हुई थी। उसके बाद से इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली अप मूव दिखाया, और अराउंड 3000 रुपीज़ के लेवल से इस स्टॉक ने रिट्रेस होना शुरू हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअली ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड पे चला गया है। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये स्टॉक साइडवेज मूव दिखा रहा है। तो अगर इस स्टॉक्स ने ये डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया, उसके बाद इस स्टॉक्स में बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस स्टॉक्स में हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्टॉक्स अप मूव दिखा सकता है। चलिए इस स्टॉक्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल देख सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट आप देखेंगे तो 1070 से 1050 रुपये के लेवल पे है। अगर ये लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक होगा तो ये गैप का एक सपोर्ट है, जो कि इसका 1000 रुपये के लेवल पे है।
अगर ये गैप का सपोर्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक में 770 रुपये से 800 रुपये तक के लेवल देख सकते हैं। अगर इस स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड की जर्नी को स्टॉप कर दिया और हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया तो इस स्टॉक्स में हम आने वाले दिनों में पहला लेवल 1400 रुपये तक का देख सकते हैं। और 1400 रुपये के लेवल ब्रेक होने के बाद इस स्टॉक, अगर 1400 रुपये के लेवल इस स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किए तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स में अराउंड 1700 से 1800 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने इस स्टॉक के शानदार फंडामेंटल डेटा के बेसिस पे किया है। मेरी इस स्टॉक्स पे आपको कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप इस स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाने से पहले आप इस स्टॉक का एनालिसिस कर लीजिएगा। आज के इस स्टॉक टॉक एनालिसिस में बस इतना ही। इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने मेरे जनरल इंटरेस्ट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए किया है। इस स्टॉक में मेरी आपको कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। कृपया कर इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लें। अगर आपको इस स्टॉक का एनालिसिस और चार्ट पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।